लेटेस्ट बजट में इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं, बहुत सारे टैक्स रिलीफ दिए हैं। इसको समझना हम सबके लिए छोटे से लेके बड़े तक को समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स द रीजन आई एम मेकिंग दिस वीडियो। देखिए क्या जो ये चेंजेस हैं इंडियन इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल है या फिर नहीं है, क्या इसके फायदे हैं या फिर नुकसान है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। तो जी सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं, ये जो टैक्स चेंजेस आए हैं ना, इससे इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ जो है ना वो दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा होगी। पहले क्या था, पहले अगर एक पर्सन 2.5 लाख या 3 लाख तक का इनकम अर्न करता था एनुअली, तो जी उसको उसके ऊपर टैक्स देना होता था। बट अब क्या है, अब गवर्नमेंट ने जो नया बजट आया है उसमें क्या रिलीफ दिए हैं। गवर्नमेंट ने बोला है कि 12 लाख तक का के ऊपर कोई भी टैक्स पर्सन को नहीं देना। अगर कोई पर्सन 12 लाख तक का एनुअली इनकम अर्न करता है तो उसको टैक्स नहीं देना। देखिए सबसे पहले ये जानना भी इंपॉर्टेंट है, टैक्स क्या है। टैक्स इज द स्मॉल पार्ट ऑफ आवर इनकम। हमारे इनकम का जो भी हम कमाते हैं उसका एक छोटा सा पार्ट जो हम गवर्नमेंट को देते हैं, दैट इज नोन एज द टैक्स। इस टैक्स से गवर्नमेंट बहुत सारे काम करता है, बहुत सारे कामों में ये पैसा हमारा यूटिलाइज किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ब्रिजेस बनाना, स्कूल्स बनाना, एडमिनिस्ट्रेशन को रन करना, बहुत सारे काम किए जाते हैं। 2 हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए अगर सपोज कीजिए 3 लाख तक का अगर एग्जम्प्टेड लिमिट थी, तो उसके ऊपर अगर एक पर्सन 12 लाख तक का, मतलब उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर एक पर्सन 12 लाख तक की इनकम अर्न करता है तो जी उसको कितना कमाएगा, वो कमाएगा जी 9 लाख। 12 लाख के ऊपर 3 लाख अगर उसको एग्जम्प्टेड लिमिट थी तो उसने कितना कमाया, उसने कमाया 9 लाख। लेट अस अज्यूम अगर हम सेकंड एग्जांपल के अकॉर्डिंग चलें तो सपोज कीजिए अगर 10% वॉज द टैक्स रेट, तो जी 10% के ऊपर अगर 9 लाख के ऊपर अगर 10% है तो कितना टैक्स लगा, 90,000। दैट मीन्स हमें 9 लाख जो था वो अगर पुरानी एग्जाम्पल और अब वाली एग्जाम्पल में हम देखें तो 12 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं देना, तो हमने कितना बचाया, हमने 9 लाख बचाया। दैट मीन्स इस 9 लाख से एक पर्सन क्या करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिमांड इंक्रीज होगा। इट विल क्रिएट द डिमांड इन द इकोनॉमी। डिमांड के चलते प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, दैट मीन्स कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। देखिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा ना, अच्छे इम्पैक्ट्स, वो ये है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा। देखिए इन्वेस्टमेंट इंक्रीज का मतलब भी क्या है कि जीडीपी जो है वो क्या हो रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। जीडीपी बढ़ने का मतलब है इकोनॉमी वेलफेयर में है, इकोनॉमी में इकोनॉमी जो है वो बहुत अच्छे से प्रोडक्शन कर रहा है। तो जी जीडीपी अल्टीमेट गोल है हमारा इंक्रीज करना। तो जी जो ये टैक्स में रिलीफ दिया है ना गवर्नमेंट ने, ये बहुत ही बेनिफिशियल है इंडियन इकोनॉमी के लिए। ऐसे ही और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए फॉलो ना करना भूलें सत्यकुल अचीवर्स के पेज को। थैंक यू सो वेरी मच।